तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो एक अटूट बंधन की बात करती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि प्यार, अन्याय और आखिर में अच्छाई की जीत का एक यादगार सफर है। कहानी की आत्मा, उसकी जान कमला के इन शब्दों में बसी है। भले ही पेट आधा भरा हो, पर मन भरा रहना चाहिए। ये एक लाइन सोचने पर मजबूर कर देती है कि असल दौलत क्या है, वो जो हमारे पास है या वो जो हम अंदर से हैं। कहानी के दिल में है दो लोग, नरेंद्र और कमला। उनकी दुनिया गरीबी से घिरी थी, लेकिन क्या गरीबी प्यार की ताकत को कम कर सकती है? आइए देखते हैं। अब इनकी जिंदगी आसान बिल्कुल नहीं थी। नरेंद्र पर चोरी का झूठा इल्जाम था, नौकरी थी नहीं, और कमला की थोड़ी सी कमाई से घर जैसे तैसे चल रहा था। लेकिन इन सब मुश्किलों के बीच उनके पास एक चीज बेशुमार थी, और वो था उनका प्यार। कहानी की शुरुआत भी नरेंद्र के जन्मदिन से होती है, जब तोहफे में कमला के पास सिर्फ प्यार से बनी खीर होती है। पर जैसा अक्सर होता है, उनकी इस छोटी सी खुशी पर एक बहुत गहरा साया पड़ने वाला था। यहीं से कहानी में एंट्री होती है अन्याय की, एक ऐसे खेल की जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। यहाँ ना दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने आती हैं। एक तरफ है नरेंद्र और कमला, जिनकी दुनिया की बुनियाद है प्यार, त्याग और ईमानदारी, और दूसरी तरफ है जमींदार और उसकी पत्नी, जिनकी दुनिया टिकी है लालच, जुल्म और धोखे पर। ये अच्छाई और बुराई की एक सीधी टक्कर थी। और जमींदार का जुल्म एक एक करके बढ़ता ही जाता है। पहले तो बिना किसी वजह के कमला की तनख्वाह आधी कर दी, फिर उनकी जमीन हड़पने के लिए जाली कागजात बनवाए, और हद तो तब हो गई जब एक गर्भवती कमला को नरेंद्र के साथ उनके ही घर से बाहर निकाल दिया गया। अब सोचिए, घर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, ये जोड़ा बेघर होकर जंगल में भटकने लगता है, और यहीं इसी जंगल में उनके किरदार की सबसे बड़ी परीक्षा होनी थी। ये जंगल बस पेड़ पौधों का झुंड नहीं था, ये तो जैसे उनकी अपनी नाउम्मीदी का आईना था। चारों तरफ अंधेरा, भूख, अकेलापन। ये वो जगह थी जहां किसी का भी हौसला जवाब दे सकता है। और जब लगता है ना कि अब सब खत्म, बिल्कुल तभी कहानी में एक जादुई मोड़ आता है। उन्हें वहां मिलती है एक घायल परी, जिसका पंख टूटा हुआ था। यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। इस बात पर जरा गौर कीजिए। नरेंद्र ने 1.5 घंटे मेहनत करके अपनी गर्भवती पत्नी के लिए जो इकलौता खाना जुटाया था, वो उन्होंने एक अनजान घायल परी को दे दिया। ये सिर्फ दया नहीं थी, ये तो निस्वार्थ होने की इंतहा थी। कहता है ना, नेकी का फल जरूर मिलता है। उनकी इस अच्छाई ने एक ऐसे दरवाजे को खोला जहां से न्याय का रास्ता निकलने वाला था। तो वो परी, जिसका नाम पंखुड़ी था, उनकी देखभाल से बिल्कुल ठीक हो गई, और जाते जाते वो उन्हें 2 तोहफे देकर गई। एक तो था सोने चांदी, हीरों का खजाना, लेकिन जो दूसरा तोहफा था ना, वो उससे भी कहीं ज्यादा कीमती था। वो था सत्य का जादुई जल, मतलब एक ऐसी ताकत जिससे कोई भी सिर्फ सच बोल सकता था। अब इन जादुई चीजों के साथ नरेंद्र और कमला वापस अपने गांव लौटते हैं। मकसद साफ था, जमींदार का सामना करना और न्याय को बहाल करना। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि जमींदार तो अपने घमंड में बिल्कुल चूर था। वो खुद को गांव का देवता और लोगों को अपना गुलाम बता रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये झूठ का साम्राज्य अब बस गिरने ही वाला है। और फिर वो लम्हा आता है। नरेंद्र हिम्मत जुटाता है, आगे बढ़ता है, और जमींदार पर वो सत्य का जादुई जल छिड़क देता है। और बस पानी के पड़ते ही जादू शुरू हो जाता है। जमींदार का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, और वो सबके सामने चिल्लाकर कबूल करता है, हाँ हाँ, मैंने ही तुम सब गांव वालों की जमीनें हड़पी हैं। वो चाह कर भी रुक नहीं पाता। सच बस उसके मुंह से निकलता जाता है, मैं एक लालची और बहुत बुरा इंसान हूं। मतलब उसके सारे झूठ, सारे नकाब एक झटके में उतर गए। ये सच सुनते ही पूरा गांव गुस्से से भड़क उठता है। वो सब मिलकर जमींदार को उसके किए की सजा देते हैं और उसे गांव से निकाल बाहर करते हैं। आखिरकार सच जीत ही गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नरेंद्र एक ऐलान करता है। वो कहता है कि ये खजाना उसका नहीं, बल्कि पूरे गांव का है, खासकर गांव के गरीबों का है। उसकी ये बात सुनकर गांव वाले उसे अपना नया मुखिया चुन लेते हैं। तो देखिए,
उनकी अंदर की अमीरी ने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे गांव को खुशहाल बना दिया। तो ये कहानी खत्म होते होते हम सब के लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है कि असल में सबसे बड़ी ताकत क्या है, पैसा, रुतबा या फिर सिर्फ अच्छाई? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही ढूंढना होगा।